हेलो गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज संडे है। ये देखो, ये बदतमीज, ये देखो, ये आज है ना घर पे, आज बहुत परेशान करता है। भाई नहीं है ये मेरा, बदतमीज है, बहुत बदतमीज। ये देख, ये पापा हैं। पापा अभी थोड़ा सा बात कर रहे हैं भाई से। तो संडे को सारे ही घर पे ही रहते हैं, इतना हल्ला शोर मचता रहता है। बस मैं तो नहा हुआ लिया मैंने। आज थोड़ा सा उठने में सुबह संडे को टाइम लग जाता है, आपको भी पता है कि मतलब थोड़ा सा संडे को लेजी डे ही लगता है कि एक संडे है आज, चलो सोते हैं। बट मेरे घर में मेरी मम्मी कहती है कि सुबह उठ जाया करो, अपना काम ख़त्म कर लिया करो और फिर दिन में भले ही सो जाओ। तो सुबह वो बोलती है जितना जल्दी उठा करो उतना अच्छा होता है, और ख़ासकर हैबिट भी अच्छी होती है, बॉडी भी अच्छा रहता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने का। मेरे घर में तो सारे ही उठ जाते हैं, 5:30 में सारे उठ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेट तक 7 बजे तक सो सकते हो, उससे ज़्यादा लेट नहीं सोने दिया जाता है संडे को भी। बस काम वाम नहीं करती है। और ये देखो मेरा भाई मेरी बस बुराई करता रहता है और कुछ नहीं करता। मुझे भाई बहुत परेशान कर रहा था, तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ। वो मेरे ब्लॉग में मुझे चिढ़ा रहा था और जानबूझ के मेरे ब्लॉग्स ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे हमारे बीच में चलते ही रहता है नोक झोंक। आप बताइएगा आपका भाई के साथ कैसा बॉन्ड है। मेरी तो बहुत लड़ाई होती है, पर हमारी टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई होती है। हमारे में ऐसा बॉन्ड है, हमारे मतलब जितने भी भाई बहन हैं, मैं 3 बहन 1 भाई हूँ, तो हमारे में ऐसा बॉन्ड है कि हम ज़्यादा देर एक दूसरे से बिना बात किए हुए नहीं रह सकते। जैसे बहुत मैंने देखा है कि एक ही घर में रहते हैं बट उनके भाई बहन में बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता उनके भाई बहन कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। पर हमारे में एक दूसरे के बारे में हमें सब कुछ पता होता है। लड़ाई अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है। तो मेरे भाई से तो मेरा हमेशा ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों बड़े हुए हैं। वो कितना भी उस जॉब करके एक अच्छी पोस्ट पे क्यों ना चला जाए, पर फिर भी वो मेरे से ही पैसे लेता है, मेरे से ही मतलब सारी चीज़ें अपनी मेरे से ही मंगाएगा। एक शर्ट भी लेनी है, पूजा तुम ला दो, खुद से जाके कुछ नहीं लेता। और मैं भी उससे ही, अगर कुछ भी खाने का मन है मेरा तो मैं उसको ही बोलूँगी कि हाँ तू मेरे लिए ये लेता वो होता, और थोड़ी सी मतलब उसको छेड़ती रहती हूँ। मैं भी बहुत चिढ़ाती हूँ उसको, मोटा मोटा बोलती रहती हूँ, वो भी मुझे मोटी मोटी बोलता रहता है। तो हम दोनों का तो ऐसा ही बॉन्ड है और सबके ऐसे ही बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि भाई बहन के अगर जितना अच्छा बॉन्ड होता है ना, आपको बाहर दोस्त ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में ही एक दोस्त मिल जाता है आपको। तो गाइस मैं तो नहा लिया, और संडे को मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं कोई भी मतलब ऐसा नॉर्मल ऐसे ही शॉर्ट्स टी शर्ट में ही रहती हूँ। तो ये मेरा आज का है। अब देखती हूँ आज का कोई प्लान बनता है कहीं बाहर जाने का। संडे को मेरी ड्यूटी होती है खाना बनाने की, तो आज मैंने बनाए हैं पूरी। अभी गरम बनाऊंगी, जब पापा और भाई खाएंगे तब। अभी छोले बना के मैंने रख दिए, चावल बन चुके हैं, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा पूरी उतना खाती नहीं है। मम्मी को चावल नहीं तो रोटी चाहिए, तो मम्मी रोटी खाती है। मम्मी के लिए मैंने रोटी बना दी है, और अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ। अब बस वेट कर रही हूँ भाई और पापा का। पापा भी नहा चुके हैं, भाई नहा ले, उसके बाद मैं पूरी बनाऊँगी, फिर हम सारे साथ में खाते हैं। और हमारे घर में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जो खाना जब भी खाएं, चाहे दिन में या रात में, अगर दिन में संडे को सारे एक साथ हैं तो एक साथ ही हम खाना खाना पसंद करते हैं। और रात को जब तक हम दोनों ऑफिस से नहीं आते, हमारे पेरेंट्स वेट करते रहते हैं और हम साथ में खाना खाते हैं। ये नहीं कि कोई वेट कर रहा है, ये कर रहा है। तो अभी देखो मेरा भाई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, मैंने लॉक कर दिया है गाइस, ये देखो, ताकि वो बाहर ना आ सके और मुझे परेशान ना कर सके। तो ऐसे ही वो परेशान करेगा आज वो पूरा दिन, मेरा संडे ख़राब करेगा। और देखती हूँ आगे आज संडे को और मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोग भी बताना अपने, आप संडे को क्या क्या करते हो। तो ये मेरा स्टेयर्स है, ऐसे ही घर से आप बाहर मतलब सीढ़ी बनी हुई है। और ये देखो, ये नीचे पूरा मार्केट एरिया है हमारा, पूरा मेन रोड ही है। तो ये एक छोटी सी स्टेयर्स के पास हमारी बालकोनी है। ये तुलसी जी का पेड़ लगाया हुआ है मम्मी ने। वैसे तो हमें प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है। जो हमारा बिहार में घर है, हमने पूरे छत पे लगा रखा है प्लांट्स। यहाँ पे अभी हमने अपना घर लिया नहीं है, तो
तो अपना घर जब लेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे हम आपको, और वहाँ की भी दिखाएंगे कि वहाँ हमने अपने घर को कैसे रखा है, कैसे क्या रखा है। तो गाइज़ आप बताना आपने संडे को क्या नाश्ता किया, कैसा दिन गया, अपने फैमिली के साथ कैसा टाइम स्पेंड किया। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आज मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। बाकी मिलते हैं गाइज़ थोड़ी देर में, बाय बाय अभी के लिए। तो गाइज़ ये मैं खाना निकाल रही थी पापा और भाई का, ये छोले पूड़ी आज जो मैंने बनाए हैं उसकी थोड़ी सी सूट किया था मैंने। तो गाइज़ जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं शूट आपको करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मैं बताऊँगी। तो ये मैं निकल चुकी थी घर में, और बाहर आज इतना मतलब संडे को इतना प्यारा व्यू था, बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा था। मैंने फिर रास्ते में से ही थोड़े से शॉट ले लिए कि दिल्ली की रोड पे आप 24 आवर्स देखोगे तो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। जैसे ही निकली थी मैं, और ये रास्ते में यमुना नदी आता है और उसके बहुत ही प्यारा व्यूज़ मुझे लगा, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नहीं रहते हैं वो देखें कि यमुना नदी से क्रॉस करने के बाद कैसा व्यू है। गेस करो मैं कहाँ पे पहुँच गई। अभी मैं आपको रास्ते की कुछ देखा होगा आपने, मैंने बाहर आज संडे को मैंने बोला था घूमने आऊँगी तो आपको कुछ एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी। तो आप गेस करो ये कौन सी लोकेशन है। मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ, देन आप गेस करना कि ये कौन सा लोकेशन है और इस जगह का नाम है क्या। ये देखो कितना रश हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मुझे बताना। मेरे से देखा मैंने जितना भी, बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे रश है संडे की वजह से। संडे को तो आपको पता ही है दिल्ली में हर कोई घूमने बाहर निकलता है। मेरे दिमाग में कुछ रैंडमली आ नहीं रहा था, मैं नॉर्मली घर से बाहर निकली, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था इसी जगह पे चलते हैं ऐसे शूट करते, बस ऐसे ही नॉर्मल शूट किया है। आप मुझे गेस करके बताना ये लोकेशन कैसी लगी यहाँ। तो गाइज मैं आ चुकी थी घर, और आते ही मैंने मूवी लगा लिया क्योंकि मुझे ना मूवीज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अभी हाउसफुल 4 मूवी देख रहा था, मुझे बहुत पसंद है वो, थोड़ी सी कॉमेडी मूवी, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। तो आप मुझे आज बताना कि आज पूरा दिन का मेरा ब्लॉग संडे का कैसा लगा आपको।
और भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि अच्छे अच्छे ब्लॉग, आप मुझे कमेंट्स पे अपने कंटेंट बताओ कि मैं कैसा ब्लॉग्स डालूँ, कैसा कि आप लोग को पसंद आए, और ऐसा कुछ बताओ कि जो आप लोग को लगे कि हाँ ऐसा करने से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं डेली बेस कोशिश कर रही हूँ। वैसे इतना टाइम नहीं मिलता, डेली ऑफिस जाते हैं तो आपको पता ही है कि ऑफिस में जाने का तो ऑफिस का काम हो जाता है। मैं घर पे रहती नहीं हूँ, तो जितना टाइम मिलता है उसमें ही मैं शूट करती हूँ, और कुछ भी मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, ना एडिट ज़्यादा कि फ़िल्टर वगैरह लगाया जाए, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता ही नहीं है। सब आप लोग को हंसी मतलब सोचोगे भी कि आजकल इतना डिजिटल होने के बाद भी मुझे इतना सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। थोड़ा मोड़ा रिसर्च करके जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। बाकी बस नॉर्मल जैसे मैं डेली लाइफ में रहती हूँ, डेली जैसे मैं जहाँ जाती हूँ, फैमिली के साथ मैं कैसे हूँ, यही चीज़ें मैंने अभी बस शेयर किया है आपको। और डिटेल्स में मेरे बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे बारे में और क्या क्या जानना है। मैं वैसे तो मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग में ही बता दिया, और बाकी आगे भी मैं बताती रहूँगी। अभी कुछ नए, अभी हमारा जो है फेस्टिवल स्टार्ट होगा तो उसकी तो आएंगी ही आएंगी। अभी कहीं मैं शॉपिंग वगैरह भी जाऊंगी तो उसके भी डालूंगी। अभी मैंने न्यू जर्नी स्टार्ट की। मुझे पता है कि बहुत सबको भी मेरे जितने नोन में है उन्हें एक सरप्राइजिंग लगा हो कि मैंने अचानक से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी क्योंकि किसी को भी नहीं मेरे फ्रेंड्स में पता था कि मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इस लाइन में ज्वाइन करूंगी। मैं खुद बहुत ज़्यादा साई टाइप की गर्ल हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कैमरे को फेस नहीं कर पाती। मेरे ऑफिस में जैसे रील्स वगैरह भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए बना जाता है। आपको पता है कि हर फाइनेंस सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं हमेशा ही उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। मुझे कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता, हेजिटेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हूँ। फिर मैंने इस चीज़ को मैंने अपने लाइफ से सोचा कि इस चीज़ को मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो हमारा इंडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके करियर में कितना ग्रोथ हुआ है। तो एक मुझे लगा चेंजेस करने चाहिए लाइफ में, ताकि इम्प्रूवमेंट हर किसी को एक चेंजेस करनी चाहिए। एक नॉर्मल जॉब से 10 to 7 से आपकी लाइफ नहीं चल सकती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। आपका जो फिक्स सैलरी होता है उससे आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती। तो एक आपको बैकअप प्लान हमेशा लेके रहना चाहिए। जिस भी चीज़ में आपका हॉबीज़ है, आपको अगर डांसिंग का स्किल है, सिंगिंग का स्किल्स है, या फैशन डिज़ाइनिंग का स्किल्स है, एक्स्ट्रा स्किल्स जो भी आपके हैं, आप उसमें प्लीज़ इम्प्रूवमेंट करो। जो आप दिल से काम करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। और मेरा ये मानना है कोई भी लाइन गलत नहीं होता। जो भी अगर मेहनत से आप कर रहे हो, किसी से आप हेल्प नहीं मांग रहे हो ना, मदद तो नहीं मांग रहे हो, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इसमें शर्म किस बात की। तो जो भी जिसको भी हंसी आ रही है, जिसको भी मेरा, मुझे पता है कि हर किसी को मेरा ब्लॉग्स अच्छा नहीं लग रहा। और ये देखो पापा अभी आए हैं बाहर से, भाई के साथ गए थे ये घूमने। तो मुझे पता है बहुत लोगों को हंसी भी आती होगी, मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते होंगे, ओवर लगता होगा, तो कोई बात नहीं। अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है, किसी को पसंद आए या नहीं आए, मैं अपना कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपने लाइफ में भी जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, मैं यही एडवाइस करूँगी, आप उसमें प्लीज़ ग्रोथ करो। किसी के फोर्सफुली काम में मत मन लगाओ। जैसे अगर आप जिस चीज़ में मन लगा के काम करते हो ना, तो वो चीज़ आपका ज़्यादा सक्सेस होता है। किसी के प्रेशर में, मजबूरी में, देखो हमें जॉब तो या इनकम तो चाहिए ही चाहिए, घर चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छी सी लाइफस्टाइल देने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत तो है ही। बट उसी चीज़ को अगर हम मन लगा के करें, दिल से करें, तो वो चीज़ में हमें ग्रोथ ज़्यादा मिल पाता है। अब जैसे मैं जॉब कर रही हूँ फाइनेंस लाइन में, तो फाइनेंस लाइन में मेरा स्टार्टिंग से ही था, बचपन से मेरा ड्रीम था बैंक सेक्टर में जॉब करना। तो बैंकिंग में कुछ रीज़न की वजह से मेरा भी हो नहीं पाया, पर मैं बैंक से रिलेटेड ही जॉब कर रही हूँ। तो बैंकिंग में भी मैं ट्राई करूँगी। अभी मेरा एज इतना भी, मैं बुढ़ी नहीं हो गई हूँ, तो मेरा अभी मतलब जर्नी चली रही है स्ट्रगल वाली।
तो वो भी अचीव कर ही लूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखती हूँ। मैं किसी की नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेके नहीं चलती हूँ। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है लाइफ में, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। तो आप अपने आप को हमेशा ही पॉजिटिव रखो, क्योंकि जितना पॉजिटिव रखोगे आप अपने लाइफ में उतना पॉजिटिव रहोगे। तो मैं हर एक दिन अपने आप से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, हर एक दिन न्यू चैलेंज फेस करती हूँ और फिर उस चीज़ पे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ में मैं हूँ उसी चीज़ में रह जाऊँगी, मैं आगे बहुत डेवलप करूँगी। और मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं जिस शहर से बिलोंग करती हूँ, छोटे से शहर से यहाँ तक पहुँचना, ये ही बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। और क्योंकि मेरे घर में पर्सनली जो मेरा होम टाउन है, हम सारे कज़न्स जितने भी थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम तक कोई भी लड़की आई है अभी तक। तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक CBSE की स्टूडेंट हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे स्किल्स बहुत डेवलप है। और मेरे मतलब इतना है, मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे हर सेक्टर के बारे में नॉलेज होती है। भले मैं उस सेक्टर में जॉब कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, उस टीम में काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, पर मुझे उस टीम के में अगर वो उस टीम का भी काम दिया जाए तो मैं उस टीम के भी काम में प्रॉपर संभाल लेती हूँ। वो कैपेबिलिटी है मेरे अंदर और वो चीज़ मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये ब्लॉगिंग का जो काम मैंने स्टार्ट किया है और मुझे इसमें भी है, अंदर से मेरे दिल से भी है और मेरे खुद को भी विश्वास है, ट्रस्ट है, मैं इसमें भी सक्सेस करूँगी। और जब भी सक्सेस करूँगी आप लोग के सपोर्ट से ही करूँगी। अब मुझे पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि मैं ये दिल से काम कर रही हूँ और दिल से काम किया हुआ कभी भी वो सक्सेस होता ही है। ऐसा मेरी फैमिली का मानना है, मेरे फ्रेंड्स का मानना है, जो भी मुझे सपोर्ट्स कर रहे हैं उनका मानना है। तो ये देखो मेरे पापा, ये भी मुझे बहुत टीज करते रहते हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं घूम के, बताइए जल्दी, कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी पृथ्वी विहार से आ रहा हूँ। पृथ्वी विहार में क्या कर रहे थे? मॉल में बैठा था। क्या कर रहे थे बैठ के? कहाँ गए थे बेटे के साथ घूमने? चाय पी रहा था। चाय पी रहे थे? कुछ और भी खाया आपने? झूठ बोल रहे हैं? नहीं, चाय पी के। हम लोग के लिए क्या लेके आए? चॉकलेट लेके आया हूँ। कहाँ है चॉकलेट? रखा हूँ। तो पापा हमारे लिए जब भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। उन्हें पता है कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इसीलिए मम्मी को भी पसंद है। तो मम्मी थोड़ी सी पापा से गुस्सा थी, तो मम्मी के लिए भी पापा चॉकलेट लेके आए हैं ताकि थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए मम्मी का। मम्मी को अकेले छोड़ दिया था इन लोगों ने और ये लोग बाहर चले गए थे घूमने, पापा और भाई। तो अभी मम्मी के थोड़ी सी मूड ऑफ है, अभी भाई भी आ रहा है। इससे पहले वो आके मेरे ब्लॉग में डिस्टर्ब करे, मैं आप लोगों को कर रही हूँ बाय। मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और फॉलो भी करवाना अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से, जो भी हो सके, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और क्या मैं कर सकती हूँ बेटर। सो अभी के लिए बाय।